दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं दुनिया की उस सबसे बड़ी आर्थिक हलचल के बारे में जिसकी आहट वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क और वॉल स्ट्रीट तक महसूस की जा रही है। लेकिन असल बदलाव हो रहा है भारत में, भारतीय रुपये के इर्द गिर्द। दोस्तों, दुनिया बदल रही है और इस बार बदलाव की धुरी है इंडिया। बीते कुछ महीनों में एक बेहद चौंकाने वाला ट्रेंड सामने आया है। स्थानीय मुद्राओं का वैश्विक व्यापार में हिस्सा लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी तेजी से नीचे आ रही है। आईएमएफ और बीआईएस की संयुक्त रिपोर्ट कहती है कि 2024 से अब तक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में डॉलर की हिस्सेदारी 6 से 8% तक गिर चुकी है। दोस्तों, यह संख्या छोटी लग सकती है, लेकिन वैश्विक स्तर पर यह गिरावट भूकंप के बराबर है और इस बदलाव के केंद्र है भारत। साल 2022 से भारत ने एक रणनीतिक खेल शुरू किया, स्थानीय मुद्रा में व्यापार। आज स्थिति यह है कि भारत 28 से ज्यादा देशों के साथ आंशिक या पूर्ण रूप से भारतीय रुपए में व्यापार कर रहा है। इनमें शामिल है रूस, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान, मलेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार और कई अफ्रीकी देश। और दोस्तों, सिर्फ विकासशील नहीं, भारत ने फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और सिंगापुर जैसे विकसित देशों के साथ भी रुपये में सेटलमेंट को अंतिम रूप दे दिया है। परिणाम, भारत के कुल निर्यात का लगभग 22 से 25% अब रुपए में हो रहा है। आयात का करीब 18% हिस्सा भी रुपए में सेटल हो रहा है। सिर्फ 2 साल में आरबीआई को 28 से ज्यादा वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोलने पड़े, यानी विदेशी बैंक अब रुपए में खाते चला रहे हैं और सीधे व्यापार कर रहे हैं। यही वजह है कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व अब $700 बिलियन के पार जा चुका है और सोने का भंडार 870 टन से अधिक। भारत ने पिछले 3 वर्षों में ही 250 टन सोना खरीदा है। यह कोई छोटी बात नहीं। दोस्तों, इसका जवाब बेहद सीधा और समझने लायक है। पहले क्या होता था? रूस भारत को तेल बेचता था, डॉलर में पेमेंट लेता था। भारत को तेल चाहिए था, डॉलर खरीदना पड़ता था। अब क्या हो रहा है? रूस भारत को तेल बेच रहा है, रुपया ले रहा है। उसी रुपये से रूस भारत से दवाइयां, चाय, मशीनरी और अन्य सामान खरीद रहा है, यानी पूरा व्यापार बिना डॉलर। यही मॉडल यूएई, सऊदी अरब, अफ्रीकी देशों और कई एशियाई देशों में लागू हो चुका है। इतना ही नहीं, 2025 में भारत के कुल कच्चे तेल आयात का 40% हिस्सा रुपए में सेटल हुआ है। दोस्तों, सोचिए, 2022 में यह आंकड़ा लगभग शून्य था। यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि डॉलर की मांग कम हो रही है। डॉलर इंडेक्स 18 महीनों में 12% गिर चुका है। दुनिया को एक विकल्प मिल रहा है और वह विकल्प है इंडियन रुपए। अब बात करते हैं उस हथियार की जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है, यूपीई। आज यूपीई इन देशों में काम कर रहा है: सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, श्रीलंका, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, ओमान और जल्द ही यूपीई लॉन्च होगा। ब्रिटेन, जर्मनी, सऊदी अरब, मलेशिया। मैं सोचिए, किसी अन्य देश में खड़े होकर भारतीय यूपीई से सीधे पेमेंट करना यह सिर्फ सुविधा नहीं, भारत की सॉफ्ट पावर है। छोटे लेन देन में स्विफ्ट बेहद महंगा और धीमा होता है, यूपीई उसे क्षण भर में और लगभग मुफ्त में कर देता है। ब्रिक्स देश अब एक नए भुगतान सिस्टम पर काम कर रहे हैं, ब्लॉकचेन आधारित डॉलर मुक्त प्रणाली, नाम है बीसीएस पे या ब्रिक्स ब्रिज। इस सिस्टम में भारत सबसे आगे है क्योंकि भारत का यूपीआई पहले से विश्व स्तरीय है। भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया का सबसे बड़ा है। भारत के पास तकनीकी क्षमता व विश्वास दोनों हैं। अगर यह सिस्टम लागू हो गया तो ताकि प्रेसिडेंट्स बार में ब्रिक्स देश एक दूसरे से डॉलर के बिना व्यापार करेंगे, स्विफ्ट की अहमियत तेजी से घटेगी, रुपये की स्वीकार्यता और बढ़ेगी। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि जेपी मॉर्गन, एचएसबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसे दिग्गज बैंक अब भारतीय रुपये में ट्रेड फाइनेंसिंग दे रहे हैं। विदेशी कंपनियां मसाला बॉन्ड्स जारी कर रही हैं और पैसा सीधे रुपये में ले रही हैं। गल्फ देशों के सॉवरेन वेल्थ फंड्स भी रुपये में भारत के बॉन्ड और इक्विटी में निवेश कर रहे हैं। ये सीधे सीधे संकेत है कि रुपया एक वैश्विक वित्तीय संपत्ति बन रहा है। भारत अब सिंगापुर, यूएई और हांगकांग के साथ सीबीडीसी इंटरऑपरेबिलिटी पर काम कर रहा है, मतलब एक देश का डिजिटल रुपया दूसरे देश में सीधे इस्तेमाल किया जा सकेगा। दोस्तों, अगर यह सफल हो गया तो स्विफ्ट का अंत तय है। इसी के साथ भारत अपना यूपीआई, आधार, डिजी लॉकर, फ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। जितने ज्यादा देश भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ेंगे, उतना ही रुपये का प्रभाव बढ़ेगा। कई देश अब अपने विदेशी भंडार में भारतीय सरकारी बॉन्ड शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि भारत की जीडीपी ग्रोथ सबसे तेज, राजनीतिक और वित्तीय स्थिरता, डिजिटल इकोसिस्टम दुनिया में अद्वितीय है। यही 3 बातें किसी भी देश की मुद्रा को रिजर्व करेंसी बनने की दिशा में ले जाती हैं। दोस्तों, जो बदलाव आज आप देख रहे हैं वह अचानक नहीं है। यह 5-6 साल की रणनीति, कूटनीति और आर्थिक शक्ति का परिणाम है। भारत दुनिया को एक विकल्प दे रहा है, एक ऐसा विकल्प जहां लेना देन तेज हो, लागत कम हो, निर्भरता डॉलर पर न हो और सबसे बड़ी बात, किसी भी देश को आर्थिक ब्लैकमेल का डर न हो।
भारत का लक्ष्य है 2030 तक कुल व्यापार का 50% स्थानीय मुद्रा में, और अगर यह हुआ तो दुनिया एक नए आर्थिक युग में प्रवेश करेगी। तो दोस्तों, यह था वह बड़ा बदलाव जो धीरे धीरे लेकिन बेहद मजबूती से दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को नया चेहरा दे रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।